जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इस समय पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ हिजाब के ऊपर जो विवाद चल रहा है उसी के ऊपर बातचीत चल रही है। ऐसे में आजकल सोशल मीडिया पर खासा सक्रिय रहने वाले जावेद अख्तर, जो कि अलग अलग मौक़ों पर बुर्के का विरोध कर चुके हैं, अब उन्होंने भी हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना बयान दिया है। अब इस बयान को आप उनकी हिपोक्रेसी भी कह सकते हैं या फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड भी कह सकते हैं। मतलब एक तरफ से देखा जाए तो जावेद अख्तर की बात को आप सपोर्ट भी करेंगे, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि यार ये तो हिपोक्रेसी है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा है, मतलब एक ट्वीट में उन्होंने अपनी बात ये कही है कि आप कहीं से कहीं तक भी जो लोग अपने कंधों के ऊपर भगवा शॉल डालकर सामने आ रहे हैं, आप उनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जावेद अख्तर साहब को शायद ये भी याद करना चाहिए कि जो भगवा शॉल डाल के लोग सामने आ रहे हैं, वो दरअसल हिजाब के विरोध में ही सामने आ रहे हैं। और साफ तौर पर वो बच्चियां भी यही कह रही हैं कि अगर ये लोग हिजाब में स्कूल आएंगे तो फिर हम लोग भी भगवा शॉल में स्कूल आएंगे। हम इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर ये हिजाब पहन के नहीं आएंगे तो हमें भी ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि शिक्षा का जो मंदिर है, वहाँ पर सभी लोग एक समान एक तरीके से रहते हैं, इसीलिए वहाँ पर यूनिफॉर्म होती है, जिससे कि किसी में भी कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके। जरा समझते हैं जावेद अख्तर साहब ने इसके ऊपर क्या कुछ कहा है, और फिर उसके उनके ट्वीट की भी देखेंगे जिनके ऊपर रिएक्शन सामने निकल कर आ रहे हैं। कर्नाटक में हिजाब मामले में अब जावेद अख्तर का रिएक्शन आ गया है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि ये सब बहुत खराब है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने स्कूल और कॉलेज में हिजाब पर बैन लगाने को कहा, जिस पर काफ़ी विवाद हो गया। राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम 1983 के 133(2) को लागू किया है, जिसके मुताबिक स्कूल का जो यूनिफॉर्म है स्कूल या कॉलेज का, उसे ही पहनना होगा। अब सरकार द्वारा इस घोषणा के बाद से राज्य में खूब विरोध किया जा रहा है। जावेद अख्तर ने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं कभी भी बुर्का और हिजाब के फेवर में नहीं रहा हूँ। मैं अब भी यही कहता हूँ, लेकिन मुझे गुंडों की इन भीड़ पर गुस्सा आता है जो लड़कियों के एक छोटे से समूह को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। वहीं कमल हसन ने भी ट्विटर से पर इस बारे में लिखा, कर्नाटक में जो हो रहा है वो बहुत दुखी कर देने वाला है। जो भी कुछ पड़ोसी राज्य में हो रहा है वो तमिलनाडु में नहीं आना चाहिए। अभी और ध्यान रखने की ज़रूरत है। हाल फिलहाल में राज्य में 3 दिनों की छुट्टियां हैं और बुधवार को शांति रही। हालांकि अधिकतर संस्थानों में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई हो रही है। राज्य में प्राथमिक स्कूल पहले की तरह बिना किसी बाध्य के संचालित हो रहे हैं। वहीं कर्नाटका के गृह मंत्री रागा ज्ञानेंद्र और राजस्व मंत्री आर अशोक ने कांग्रेस पर हिजाब विवाद को हवा देने का आरोप लगाया है। ज्ञानेंद्र ने कहा कि कांग्रेस नेता हिजाब मुद्दे पर आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। अगर वे आगे ऐसा करते रहे तो कर्नाटका के लोग उन्हें अरब सागर में फेंक देंगे। बता दें कि जावेद अख्तर हमेशा हर एक सोशल मुद्दों पर बात करते हैं। वो हर मामले पर अपनी बात भी रखते हैं। कई बार वो अपने बयानों को लेकर काफ़ी विवादों में भी फंस जाते हैं। जावेद हिंदी सिनेमा के दिग्गज लेखक रहे हैं और ये काफ़ी लंबा चौड़ा कामकाज भी करके आए हैं। हालांकि उनका सिर्फ एक यही ट्वीट वायरल नहीं हो रहा, उनका एक और ट्वीट है जो कि इस समय खासा वायरल हो रहा है। दरअसल इस वाले ट्वीट में वो लिखते हैं कि सेक्युलर पीपल लाइक मी हैव द राइट टू अपोज बुर्का एंड हिजाब। मतलब जो मेरे तरह के सेक्युलर लोग हैं उनको बुर्के का विरोध करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उन लोगों को नहीं जो कि खुद ही कंधों के ऊपर सैफरॉन शॉल, मतलब कि एक भगवा के रंग का गमछा अपने कंधों पर डालकर घूमते हो। Aren't they of the same ideology that caused violence against Hindu girls in Bangalore for having coffee in a restaurant? अब यहाँ पर इन्होंने कौन से मुद्दे में कौन सा मुद्दा घुमाने की कोशिश करी है, ये एक इंसान को भली भांति समझ में आ ही जाएगा। अब इनके इसी ट्वीट के ऊपर कुछ रिएक्शंस भी निकल कर सामने आ रहे हैं, वो रिएक्शंस भी देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, जावेद अख्तर साहब जिस तरीके से हर एक मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, कहीं ना कहीं वो कई बार इन मुद्दों के ऊपर बोलने के चक्कर में फंस भी जाते हैं और फिर पब्लिक की तरफ से उनको काफ़ी कुछ सुनना भी पड़ता है, और ये जो सुनना उनको पड़ता है बस यही कई सारे मौक़ों पर भारी पड़ जाता है। अब यहाँ पर ये देखिए, जावेद अख्तर साहब ने ये ट्वीट किया था कि मैं कभी बुर्का के फेवर में नहीं हूँ, यही उनका ट्वीट था। इसके ऊपर न्यूट्रल माइंड लिखते हैं, ट्रू हिजाब और बुर्का और घूंघट एंड रिलीजन शुड बी केप्ट आउट ऑफ द स्कोप ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटीज। ओनली यूनिफॉर्म शुड बी वॉर्न इफ एनी ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैंडेट्स इट, सिंपल एज दैट। मतलब यही है कि भाई घूंघट हो चाहे बुर्का हो, इन सभी चीज़ों को बाहर रखना चाहिए स्कूलों से और एक यूनिफॉर्म को फॉलो किया जाना चाहिए। कविता लिखती है, इट्स बेटर टू टीच द डिसिप्लिन्स ऑफ ड्यूटी फॉर स्टूडेंट्स टू फॉलो ड्रेस कोड एंड रूल्स ऑफ द कॉलेज. No one misbehaved with girls. They are in safe place. One Hindu girl got hurt by stone pelting from outsider but not made an issue out of it. Karnataka never play victim card. बहुत ही तीखे शब्दों में उन्होंने तो बात कही है। क्रोधी तेजनाथ लिखते हैं, सी परसेंटेज ऑफ स्टेटमेंट्स ऑन हिजाब बुर्का एंड द परसेंटेज ऑफ स्टेटमेंट ऑन एवरीथिंग एल्स टिपिकल। अंकित ने लिखा है, यूनिफॉर्म्स आर देयर फॉर अ रीजन. इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ यूनिटी विदाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन स्टूडेंट्स. किड्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स एंड इकोनॉमिक कंडीशंस कम्स टू स्कूल. यूनिफॉर्म पुट ऑल स्टूडेंट्स ऑन अ लेवल प्लेइंग फील्ड और इक्वल. टाइम टू एजुकेट नॉट सेग्रीगेट. लेकिन इनको समझ में थोड़ा ना आएगा सेग्रीगेशन की, अगर ये लोग गला पकड़ के बैठ चुके हैं तो ये तो उसी तरफ जाएंगे। राजेश व्यास लिखते हैं, ये निडरता का नहीं पीछे वालों की सज्जनता का चित्र है.
कल्पना करके देखिए कि लड़की हिंदू होती और पीछे लड़कों की भीड़ मुस्लिम होती तो क्या होता। अच्छा जी, यहाँ पर ये कह रहे हैं, विनोद कापरी ने लिखा था, दरअसल अकेली पर निडर निर्भीक लड़की, ये है आज़ादी की तस्वीर। अब आपको पूरा मुद्दा समझ में आएगा कि पीछे की भीड़ अगर कोई और होती तो क्या बात होती। केपी सिंह लिखे, यह कल्पना की बात नहीं हो रही है, इन लगभग 100 भगवा गुंडों ने वो कर दिखाया है जो 70 साल में किसी हिंदू लड़की के साथ किसी मुस्लिम भीड़ ने नहीं किया। 2002 के दंगों में भगवा राक्षसों ने मुस्लिम महिलाओं के साथ क्या किया था, ये सोचकर घिनाती है हैवानियत से बाज आओ। केपी सिंह साहब ने यहाँ पर बहुत अच्छे से जानकारी तो दी है, लेकिन शायद ये बात करते करते दूसरी तरफ की बात करना भूल गए। खैर ठीक है, अपनी अपनी हिपोक्रेसी होती है। कॉस्मिक स्ट्रिंग लिखते हैं, से नो टू हिजाब, से नो टू तालिबान कल्चर, सेव इंडिया फ्रॉम बिकमिंग अफगानिस्तान। इसके ऊपर निब रॉयल ने लिखा है, एग्री प्लीज ट्वीट वंस हु आर फाइटिंग फॉर हिजाब एंड फाइटिंग इन कोर्ट, टॉक अबाउट देयर हुलिगन्स ऑल्सो, forcing youngsters to wear hijab and burqa. Even people who don't wear and want to wear are supporting hijab and burqa under a toolkit. तो यहाँ पर एक टूल किट की भी चर्चा असल में तेज हो गई कि भैया ये सब चीज़ें दरअसल एक टूल किट के तहत की जा रही हैं। एमिनेंट इंटेलेक्चुअल लिखते हैं, दे शॉट डेड किशन भारवाद, दैट्स इंटिमिडेशन, काउंटर प्रोटेस्ट इट्स डेमोक्रेटिक राइट, 786 वाला बिल्ला। गुजरात की जो घटना हुई थी उसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया है। प्रदीप लिखते हैं, काउंटर प्रोटेस्ट इज ऑल राइट बट इट हैज़ टू बी थॉटफुल, द गर्ल्स पर से आर इनोसेंट, सम ग्रुप इज यूजिंग देम, दे आर मिसगाइडेड, दैट्स द रियल इशू, हाउ आर हिंदू ग्रुप्स हैंडलिंग दिस कोर इशू। देखिए वो बच्चियाँ जो कर रही हैं उसमें तो ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी का तो बैकअप है तभी वो ये चीज़ कर पा रही हैं, वरना बच्चों को तो पढ़ाई से ही फुर्सत नहीं मिल पाती। सिद्धार्थ उपाध्याय लिखते हैं, डन, let us slam this pseudo manliness together. I join you in this. Now can we talk about the possible reasons of forcing hijab and every other religion outfit in college? Be specific. अगले ट्वीट में लिखा है, पिटी एंड शेमफुल इज दैट यू वर साइलेंट व्हेन गर्ल्स स्टार्टेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्कूल्स व्हेन स्कूल रिफ्यूज्ड एंट्री टू देम विद हिजाब. हैव यू एवर कम फॉरवर्ड एंड से मुस्लिम गर्ल्स शुड ओबे टीचर्स एडवाइस? इट्स अ बिग नो, बट यू कम फॉरवर्ड टू क्रिएट अ रॉन्ग एजेंडा. सही बात है, अगर आपको इतना ही सही गलत दिख रहा था तो आपको तभी सामने आ जाना चाहिए था जब ये पूरा इशू शुरू हुआ था. क्षितिज लिखते हैं, बेहतर था कि एक लाइन में ये लिख देते, स्कूल में हिजाब नहीं पहनना चाहिए, उसके बाद आपको अपने ही समुदाय की विशेषताएं पता चल जाएंगी. क्या बात है. नीरे लिखते हैं, हिंदू लड़के थे वो बस नारे लगा रहे थे जय श्री राम के, पर अगर वही लड़की हिंदू होती और लड़के शांतिदूत तो आप अच्छे से जानते हैं कि उस लड़की का क्या होता. ऑब्वियस ही बात है, पाकिस्तान का आपको एक केस याद होगा जो उनके आज़ादी के दिन उनके क्या के पार्क में हुआ था. वहाँ पे एक जो लड़की थी जो वीडियो बनाने गई थी, वहाँ पर उस लड़की के साथ किस कदर बदतमीजियाँ करी गई थी उसको बताने की ज़रूरत नहीं है. तो मतलब आप इंटरनेट पर भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा, वो इशू ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 14 अगस्त का ही ये मामला है. तो अब देखिए ये क्या है, ये एक मानसिकता का खेल बन चुका है. जिस प्रकार की मानसिकता लगातार निकल के सामने आ रही हैं, चाहे वो जावेद अख्तर साहब की हो या कुछ भी किसी भी व्यक्ति को XYZ की, तो आप कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को सपोर्ट भी नहीं कर सकते, आप इस चीज़ के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते. मेरी बस बात इतनी है. मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही. जय हिंद, जय भारत.